रेडी। नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश, आप देख रहे हैं धाकड़ हरियाणा। सर, धाकड़ हरियाणा में स्वागत है आपका। नमस्ते। आज ये एक दलित युवक की हत्या हुई है और पुलिस प्रशासन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में गुरेज कर रही है, तो आप लोगों का क्या आगे रणनीति रहेगी? देखिए, जब भी थाने में या हिरासत में कोई मौत होती है तो उसका जिम्मेदार उस थाने का एसएचओ, उस केस का जांच अधिकारी, उस इलाके का एसपी, ये सारे के सारे जिम्मेदार अधिकारियों में आते हैं। तो इस मामले में पुलिस को इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी हत्या और अन्य धाराओं में, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की और इस मामले में फ़िलहाल जुडिशल इंक्वायरी चल रही है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जो जुडिशल इंक्वायरी चल रही है वो जुडिशल इंक्वायरी के साथ साथ एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए थी। उस एफआईआर की जांच भी वही जज साहब करते जो अब इस मामले में जुडिशल इंक्वायरी कर रहे हैं। तो इस मामले में जो इस थाने का एसएचओ है, जो इस केस की जांच अधिकारी है, वो पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, हत्या के दोषी हैं और उनके खिलाफ पहली नज़र में मुकदमा बनता है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज दलित समाज के लोगों को सूचना मिली है, यहाँ पर सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और इनका यही फैसला है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम जो दाह संस्कार नहीं करेंगे मृतक का। और लोगों ने अपने माध्यम से संदेश देना शुरू कर दिया है सब जगह से और कल और भी ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा होंगे। और सबसे दुख की बात है कि यहाँ पर एसपी और डीसी कोई भी मिलने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि एक समाज के बारे में इन लोगों का कितना नकारात्मक रवैया है। हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए आए, लड़ाई लड़ेंगे और लड़ के जीत के फिर जाएंगे। पुलिस पर यह भी आरोप लगे हैं कि पुलिस ने जो मृतक लड़का है उसके परिजनों से पैसे भी लिए हैं, उनका भी 3rd डिग्री टॉर्चर किया है, उस पर भी क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये एक है ना, पुलिस की कल्चर है, पुलिस की कल्चर है। पैसा लेना इनका धर्म है, भ्रष्टाचार करना इनका कर्तव्य है। इनको संविधान की शपथ दिलाई जाती है, इनको अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, लेकिन बाद में इनको ट्रेनिंग के दौरान इनको बताया जाता है कि तुमको लोगों को गालियाँ बकनी है, करप्शन करना है, पैसे लेने हैं, अन्याय करना है। वो ये सारे काम बखूबी कर रहे हैं। और इस केस में भी जिस लड़के के ऊपर इल्ज़ाम था उसके परिवार से लेने रुपये 60,000 रुपये ऐंठने का काम किया। उसने लड़के को गैर कानूनी तरीके से 3rd डिग्री टॉर्चर करने का काम किया, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है। और ये बड़े गंभीर आरोप है, सीरियस आरोप है। भारत की पुलिस व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले आरोप हैं। इनकी बहुत गंभीरता से जांच होनी चाहिए और पुलिस किससे तो बिल्कुल भी जांच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक चोर दूसरे चोर को हमेशा कभी बचाने का ही काम करेगा। और पुलिस डिपार्टमेंट में 90%, 95% लोग ये चोर भरे हुए हैं सारे। परिजनों द्वारा ये भी बताया गया कि मृतक के शरीर पर करंट के भी निशान है, करंट भी लगाया गया है वो उसको, और सिगरेट से भी दागा गया है, उसका हाथ भी तोड़ा गया है। तो इस तरह के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? अमानवीयता की हद है और ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आ गई होंगी और मजिस्ट्रेट साहब ने भी देखी होंगी। और मजिस्ट्रेट साहब अपने लेवल पे अलग कार्रवाई करेंगे, लेकिन परिजनों का भी एक कार्रवाई करने का अधिकार होता है। हम चाहते हैं कि परिजनों की जो शिकायत है उस पर भी एक अलग से एफआईआर दर्ज की जाए और उस मामले में कार्रवाई की जाए। सर, पूरे प्रदेश में ही शेड्यूल कास्ट के लोगों पर अत्याचार होता है और उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती है, उसका मेन रीज़न क्या है? जितने भी न्यायिक और प्रशासनिक पुलिस के अधिकारी हैं, ख़ास तौर पे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की हम बात करें तो सभी जगह एक जाति विशेष के लोग बड़े बड़े अफसरों के तौर पर भरे हुए हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो आप हरियाणा में एट्रोसिटी के एफआईआर का डाटा उठा के देखें तो आप लोग देखेंगे कि वही लोग अत्याचार के 95% केसों में जिम्मेदार हैं। तो मैंने आपको एक बात कही थी पहले, एक चोर दूसरे चोर को बचाने का प्रयास करता है। चोर करने वाले भी उसी प्रजाति, अत्याचार करने वाले भी उसी प्रजाति के हैं और जो उसका पर न्याय करने की जिम्मेदारी, कानून व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर, वो भी उसी जाति की। तो लगता है, हम लोगों को नहीं लगता कि वो इसमें न्याय करने का काम करेंगे, वो केवल अपने लोगों को बचाने का काम करते हैं, चाहे कितना भी हीनियस क्राइम उनके लोगों में क्यों ना हो। अभी एक चरखी दादरी में मामला है, एक चरखी दादरी के पास गांव है सवास, उसमें एक दलित समाज की लड़की है, नाबालिग लड़की है, उसको 8 तारीख को उसका अपहरण हुआ था और पुलिस वाले कहते हैं भाई आप है ना पैसे की व्यवस्था करो, हम वहाँ उनको छानबीन करेंगे। तो उनसे कहा 50-60 हज़ार रुपये की व्यवस्था करो। जब आदमी गरीब होता है तो 50-60 हज़ार की व्यवस्था कैसे कर पाएगा? तो मैंने आपको पहले बताया ये पुलिस की कल्चर है करप्शन करना।
पुलिस की कल्चर है, बिना पैसे लिए दिए इनका काम चलता नहीं है। इनको इतनी तनख्वाह मिलती है, इनकी तनख्वाहें जो है वो एज इट इज़ पड़ी रहती हैं। इनका घर का खर्चा ही भ्रष्टाचार से चलता है सारा का सारा। तो चाहे दलित की बेटी के साथ अत्याचार हुआ हो, चाहे दलित बेटे के साथ अत्याचार हुआ हो, इनके लिए नाली के कीड़े हैं। और जैसे पैर के नीचे आके कीड़ा मर जाता है, कोई ध्यान नहीं देता है, इसी तरह इन्होंने हम लोगों को भी वही समझाऊंगा। इतनी भारी संख्या में भ्रष्टाचार करते हैं तो फिर इन पुलिस वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उसका मेन कारण क्या है? पुलिस वालों पर कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि सरकार में भी इनके लोग बैठे हैं, जुडिशरी में भी इनको लोग बैठे हैं और पुलिस के हायर अथॉरिटी के लोग भी इनके हैं। कार्रवाई उन्हीं को करनी है। वो लोग अपने लोगों पर, भ्रष्टाचारी लोगों पर, करप्ट लोगों पर बिल्कुल कार्रवाई नहीं करते। आप लोगों की आगे की रणनीति क्या रहेगी? हम लोगों की रणनीति ये है कि हमारी मांग ये है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और जो आरोपी पुलिस अधिकारी हैं, जो पूरा थाना है, उसके सारे पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाए और इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी में जो भी आगे फिर रिजल्ट आता है उसके हिसाब से आगामी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद सर। थैंक यू।